नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, ब्रह्मांड में विद्यमान हर चीज, प्रकृति का हर कण एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति से ऊर्जित है। रंग बिरंगे पुष्प, हरे भरे पौधे, अनवरत बहती नदियाँ, समुद्र, ये अनंत ब्रह्मांड एक ही शक्ति से ऊर्जावान है, प्रकाशमान है, और वो है परम सत्ता, परम ब्रह्म की ऊर्जा। और इसी ऊर्जा से संबंध जोड़ा जा सके, इस परम सत्ता के प्रकाश से हम आलोकित हो सके, इसके लिए हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बहुत से विधान बताए गए हैं। पूजा, आराधना, ध्यान, साधना, ये सभी विभिन्न प्रकार हैं जो एक सेतु का काम करते हैं हमारे और परम सत्ता के बीच। हर व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, वो पूरे प्रयास करता है अपनी तरफ से कि उसकी पूजा साधना, उसका ध्यान सफल हो, फलदायी हो। और इसके लिए भक्तगण पूरे तन मन धन से प्रयास करते हैं कि सही विधि विधान का वो पालन करें। इसके बावजूद भी कई बार भक्तों को उनकी पूजा का मनचाहा परिणाम नहीं मिलता और उनका विश्वास उनकी पूजा, उनके प्रभु से डगमगाने लगता है। निराशा उन्हें घेर लेती है। दोस्तों, एक चीज़ जो आपको समझनी है कि सच्चे मन और पूर्ण समर्पण से की गई पूजा साधना अवश्य फलदायी होती है। बस जरूरत है तो ये समझने की कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं पूजा के वक्त या बाद में, जिसकी वजह से पूरे विधि विधान का पालन करने के बाद भी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 4 गलतियों की जो जाने अनजाने व्यक्ति पूजा के बाद कर देते हैं और उनकी साधना, उनकी पूजा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। तो जानते हैं सबसे पहली चीज। तो दोस्तों, पूजा के तुरंत बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने का प्रयत्न करना है। जितना हो सके कम बोलना है। पूजा या ध्यान करते समय व्यक्ति बहुत शांत चित्त होकर बैठता है। उसका प्रयत्न होता है कि शोरगुल से दूर शांत वातावरण उसे मिले जहां वो अच्छी तरह से ध्यान कर सके, क्योंकि स्वाभाविक है कि तेज आवाज़ों से, तेज शोरगुल से व्यक्ति की पूजा में विघ्न पैदा होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पूजा जैसे ही संपूर्ण होती है, व्यक्ति कई बार अनावश्यक बातों में उलझ जाता है। यदि घर में किसी भी तरह का वाद विवाद हो रहा है, किसी भी तरह की अशांति है, तो बजाय उससे बचने के उसका ही एक हिस्सा बन जाता है। और पूजा के द्वारा एकत्रित ऊर्जा जो व्यक्ति के आभा मंडल में, उसके चक्रों में पैदा होती है, वो बाधित होती है और व्यर्थ की बातों में क्षय हो जाती है। पूजा के बाद एक स्थिरता व्यक्ति के स्वभाव में होनी चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मन और विचारों में पूजा के बाद भी स्थिरता रहनी चाहिए। जो पूजा के समय होती है वैसी ही स्थिरता। पूजा के बाद व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ी हुई होती है। उस संवेदनशीलता का उपयोग शांत रहकर करें। जो जप का आनंद आपको पूजा में प्राप्त हुआ है, उस आनंद में अपना चित्त लगाएं, बजाय इधर उधर ध्यान लगाने के। और 45 मिनट आपको पूजा के बाद, अपने ध्यान के बाद शांत रहना है। अब ये 45 मिनट मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके दिमाग में 45 मिनट का एक फिगर, एक आंकड़ा आपके दिमाग में आ जाए और अगली बार जब आप पूजा में बैठें तो पूजा के बाद कम से कम 45 मिनट तक तो आप शांतचित्त बैठेंगे। और पूजा से उत्पन्न ऊर्जा आपके मेंटल, इमोशनल और एथिकल बॉडी में, अर्थात मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा शरीर में अच्छी तरह से समाहित हो सकेगी। दूसरी गलती जो आपको पूजा के तुरंत बाद नहीं करनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इंद्रियों को विचलित करे, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे मोबाइल है, टेलीविज़न है, ये चीज़ें इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, आपके चित्त की स्थिरता और शांति को भंग करती हैं। तो इनका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही करें और ऐसा आपको 45 मिनट तक करना है। इसके अलावा पूजा के बाद कड़वी बातें कहने से बचें। किसी भी प्रकार का झूठ, किसी की निंदा आदि पूजा के तुरंत बाद बिल्कुल ना करें। वैसे तो हर एक साधक को हर एक पल अपने शब्दों के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। भूल कर भी गलत वचन मुख से नहीं निकालने चाहिए। वाणी से और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए और अपना चित्त, अपना मन, अपनी वाणी अपनी इष्ट में स्थापित करनी चाहिए। तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो है धैर्य और संयम की कमी ना हो और खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी साधना असफल नहीं होती, लेकिन धैर्य और संयम की कमी की वजह से जितनी ऊर्जा पूजा साधना में पैदा होती है वो बिखर जाती है। कई बार गहरी साधनाएं करने के बाद भी साधक को खुद पर विश्वास नहीं होता, तुरंत फल की उम्मीद वो करने लगता है। और यदि साधना में कोई अनुभव नहीं होता तो दूसरों के अनुभवों को सुन सुनकर उसे खुद पर विश्वास घटने लगता है। उसे लगता है कि उसकी साधना सफल नहीं हो रही क्योंकि कोई अनुभव उसे नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई पौधा महीने भर में विकसित होता है, कोई हफ्ते में विकसित हो जाता है,
जैसे ज्वारे हम बोते हैं वो 1 हफ्ते में विकसित हो जाते हैं। तो हर इंसान के तपने का यानी ईश्वरीय ऊर्जा से संबंध जुड़ने का समय अलग होता है। तपता हर कोई है, यानी परिणाम हर किसी को मिलता है, बस समयावधि अलग अलग है। तो अपनी साधना में, अपने इष्ट में पूरा भरोसा रखें। हर व्यक्ति का साधना के परिणाम को अनुभव करने का तरीका भिन्न होता है। नए साधकों को लगता है कि उन्होंने साधना कर ली है 11 दिन की या 21 दिन की, तो अब जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। बहुत से भाई बहनों के हमें मैसेजेस मिलते हैं कि उन्हें माँ के दर्शन स्वप्न में नहीं हो रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि स्वप्न में माँ के दर्शन ना होने की स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि आपकी साधना, आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं हो रही है। जब आप खुद पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि शक्ति आएगी और आपका काम पूर्ण होगा। साधना में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो आपको करना है अपनी आत्मशक्ति के ऊपर, अपने ऊपर। ये जितना प्रबल होगा, आपकी सफलता के अवसर उतने ही प्रबल होंगे। तो निरंतर अभ्यास के साथ अपने मन में हमेशा अपने इष्ट का स्मरण करते रहें। चौथी बेहद जरूरी चीज जो पूजा के तुरंत बाद आपको नहीं करनी है कि पूजा के बाद आपको नहीं नहाना है। वैसे तो सभी लोग स्वाभाविक रूप से पूजा के पहले ही नहाते हैं, फिर भी कुछ आकस्मिक ऐसा घट जाए, कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आप ना नहाएं। कुछ देर तक आपको रुकना चाहिए। चेहरा आपको नहीं धोना है, हाथ पांव धो सकते हैं। ऐसा समझिए कि ये जो ब्रह्मांड है इसका बहाव एक नदी की भांति है। जैसे नदी पूरी पृथ्वी के गोल चक्कर काटती है, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक धुरी पर घूमता है। यही कारण है कि आपके चक्र भी गोलाकार होते हैं और हमारा शरीर भी एक एक्सिस पर घूम रहा है। और इस बहाव में जो जीवन बनाए रखती है वो है स्थिरता। स्थिरता ही जीवन देती है। ठीक उसी प्रकार आपके भीतर ध्यान का पौधा विकसित होने के लिए आपका मन तो स्थिर हो गया, लेकिन आपका शरीर भी स्थिर वातावरण में ही होना चाहिए और उसे एक स्थिर तापमान पर रहना चाहिए। दोस्तों, पूजा साधना तो बारिश के बीच भी चौराहे में बैठकर की जा सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति पर पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत गहरी तपस्या करनी होती है। इसीलिए नियमों का पालन और शारीरिक स्थिरता भी बेहद जरूरी है। तो जो काम आपको पूजा के बीच में नहीं करना है, वही काम आप पूजा के बाद आधा घंटा और ना करें। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके लिए ये नियम काम के नहीं रहेंगे। वो समय आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, उसकी खुशबू आपको खुद ही महसूस होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 4 जरूरी चीजें जो पूजा के बाद आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान रखिए। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।